जय हिंद साथियों। जीवन क्या है? जीवन से जुड़ी बातों का अनुभव और जीवन, ये जीवन क्या है ये कोई नहीं जानता है। जीवन का असली मकसद क्या है ये भी कोई नहीं जानता है। उद्देश्य जीवन में क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या पाना है और क्या खोना है, यह भी कोई नहीं जानता है। जीवन ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई एक अनमोल धरोहर है। हर कोई आज यहाँ पर बड़ा बनना चाहता है, लेकिन बड़ा बनने के लिए कोशिश कोई नहीं करना चाहता है। जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हर कोई चाहता है, केवल अभिलाषा के द्वारा केवल महत्वाकांक्षी इंसान अपनी कामनाओं को सोच सकता है, समझ सकता है, परंतु उसे करने के लिए एक अच्छे इंसान और जीवन में कुशल इंसान जो कि सफल व्यक्ति हैं, उनसे अगर मार्गदर्शन मिले तो इस जीवन का महत्व और उससे जुड़ी लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करके जीवन के समस्त उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। जीवन में सफल होने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। दूसरों के साथ रहकर, टाइम बिताकर या कोई अन्य कार्य करके जीवन में सफल नहीं बना जा सकता है। सफल बनने के लिए अपने कार्यों पर ध्यान देना होता है। एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि मुझे जीवन में करना क्या है। जीवन में काम अनेकों हैं, नाम भी अनेकों हैं। जीवन में काम करने वाले ही लोग अक्सर सफल होते हैं, क्योंकि सफलताएं उन्हीं के हाथ लगती है जो जीवन में मेहनत करते हैं। मेहनत करने वाले लोग कभी दूसरों का रास्ता नहीं देखते हैं, वो अपने कर्तव्य पथों पर आगे बढ़ते हुए हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें एक मार्ग प्रशस्त कर दिया जाता है, जो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए और समस्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो रास्ता उन्हें दिखाया जाता है और जिस रास्ते पे उन्हें चलना होता है, वह उनको एक ही बार बताई जाती है। वैसा उनका मार्गदर्शन होता है और उस रास्ते पर चलना ही उनका लक्ष्य होता है। लक्ष्य निर्धारित होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। एक बार आप प्रयास किए, असफल हो गए, दूसरी बार भी प्रयास किए, असफल हो गए, तो इससे मनोबल टूटता है। मनोबल टूटने से इंसान जो दृढ़ संकल्प होता है, धीरे धीरे जब मनोबल कम होने लगता है, क्षीण होने लगता है, तो मनुष्य सोचता है कि यह कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ, और यही दुर्बलता उसकी सबसे बड़ी पराजय का कारण होती है। इंसान अगर अपने लक्ष्य पे दृढ़ प्रतिज्ञ है और उसने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे पुस्तकों में या पढ़ने, आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि थॉमस एडिसन नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट करे विद्युत बल्ब बनाने के लिए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, हमेशा असफल हो जाते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो असफल हो जाते थे तो उसके बाद प्रयास ही करना छोड़ दें। इंसान असफल क्यों होता है? क्योंकि जब उसके पीछे का कार्य, जो कि पूर्ण रूप से सफल होने में अपनी कामयाबी की पथ प्रदर्शक के लिए ध्यान ना दिया गया हो। जीवन में असफल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये नहीं कि आज आप असफल हो गए हैं, कल आप असफल हो गए हैं, ऐसे लगातार बारी बारी कई बार असफल हो गए हैं तो जीवन में हमेशा असफल ही होंगे। सफलता भी परिचय देती है तभी जब आप असफल के पीछे अपने उस लक्ष्य को देखेंगे जो कि आपने निर्धारित किया है। थॉमस एडिसन ने ये निर्धारित किया था कि मुझे ये चीज़ करना है। उन्होंने हार कभी नहीं मानी और उन्होंने 1200 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर डाले अपने जीवन में, लेकिन सफल हुए। उन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार करके ये सिद्ध कर दिया कि अगर इंसान निरंतर अपने लक्ष्य के पीछे निरंतर कार्यरत रहेगा तो वह जीवन में सफल होगा। सफल होने के लिए इंसान अपने कर्तव्यों को करना छोड़ दे तो वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। सफल बनने के लिए भी सफल लोगों से ही राय ली जाती है, क्योंकि जो राय एक सफल व्यक्ति आपको दे सकता है वह असफल मनुष्य कभी नहीं दे सकता है। जीवन में आगे बढ़ने का उद्देश्य लेकर सब लोग चाहते हैं कि मैं
कुछ ऐसा करूं कि मेरा आने वाला जीवन जो है वो सरल हो जाए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, या किसी के लिए भी, परिवार के लिए, गांव समाज के लिए एक एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए कि मतलब इंसान को जो करना है वो तो करना ही है। दैनिक जीवन की सारी क्रियाएं नित्य हैं, वो इंसान करता है, अपने कर्तव्यों को करता है। कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, हर कार्य को करते हुए इंसान को जीवन में और भी ऐसे कई प्रयास करने चाहिए जो इंसान ने सोचा है और जो इंसान करना चाहता है। जीवन ही अनमोल है। आप अगर जीवन में निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना होगा, अनर्गल बातों की तरफ ध्यान देना। आज देख रहे हैं कि जो भी युवा पीढ़ी है, दिन प्रतिदिन कितनी दयनीय स्थिति होती जा रही है उनकी, क्योंकि मार्गदर्शन तो उन्हें मिलता है लेकिन वो उस पर चलना नहीं चाहते, और जब तक कोई सही मार्गदर्शन पर चलेगा नहीं तब तक वह जीवन में सफल भी नहीं हो सकता है। संत महात्माओं की बातें आजकल कोई नहीं उतना सुनता है, अवॉइड करते हैं लोग, ध्यान नहीं देते हैं। हर बातों पे ध्यान देना, और अगर कोई आपके लिए कुछ कह रहा है, अच्छी बातों को बता रहा है, तो ये नहीं कि वो आपको पथभ्रांत कर रहा है या पथ से आपको हटा रहा है या अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। उसका यह उद्देश्य नहीं होता है। जीवन में उसका यही उद्देश्य होता है कि अगर मेरे बताए गए रास्ते पर यह चलता है तो हो सकता है इसका जीवन आने आने वाले समय में सुखमय हो जाए। जीवन में निरंतर प्रयास करने पर भी लोग यह नहीं सोचते हैं दूसरों की बुराइयां करनी रहे, दूसरों के प्रति अभद्रपूर्ण बातें, कहीं भी कोई भी त्रुटि, और ये नहीं देखते हैं कौन कैसा है, किस उद्देश्य से कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये कोई नहीं देखता है। अगर आप आगे बढ़ने के लिए मतलब किसी कर्तव्य पे बढ़ रहे हैं, कोई भी कार्य हो, कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और कार्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, या कुछ भी कह लें, जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रयास ही करना पड़ेगा। क्योंकि प्रयास करने वाले लोग, जो प्रयास स्वयं नहीं करते हैं वो आपको ज्ञान कहाँ से देंगे। जो मेहनत आज नहीं कर रहा है वो आपको मेहनत की सीख कहाँ से देगा। आप देखते ही होंगे कि किसी भी कार्य को अगर नहीं किया जाएगा तो वह अपने आप तो होगा नहीं, हर कार्य को इंसान को स्वयं करना पड़ता है। इंसान अगर अपनी सोच और मानसिकता पर संयम रखे और अपने कर्तव्यों पर ही ध्यान दे तो हमेशा वह सफल रास्तों पर चल सकेगा। सफल होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हमेशा आप दूसरों के सहारे पे ही बैठे रहें। दूसरों के सहारे पर बैठे रहने पर आपको सफलता हाथ नहीं लगने वाली है। मेहनत आप करेंगे तो सफलता भी आपके ही हाथ लगेगी। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं ज़्यादा अभी तो एक कोई भी हो, कोई इंसान हो, जब किसी चीज़ की वो शुरुआत करता है तो उसे थोड़ा बहुत भय, इंसान के अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, उसके अंदर का छिपा हुआ अपना भय। क्योंकि जब लोगों तक आप अपनी बातें नहीं कह सकेंगे, किसी को समझा नहीं सकेंगे। देखिए, यहाँ पर बातें दो तरह की होती हैं। जैसे आपको किसी ने आगे बढ़ने के लिए कोई चीज़ कही या कोई चीज़ समझाई, तो बातें दो तरह की होती हैं। जैसे कि किसी को समझाना और किसी से कोई बात समझना। मैं किसी इंसान को कोई बात समझा सकता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वह आगे उसी प्रकार से उस बात को वह इंसान समझा सके। हर किसी का अपना अपना बात करने का ढंग होता है, अपना अपना तरीका होता है, और सही पथ प्रदर्शक करने के लिए सही मार्गदर्शन की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जो कि जीवन में ध्यान रखना और निरंतर उन प्रयासों पर काम करना। जैसे हर किसी का अपना अपना समय और वो निर्धारित है। विद्यार्थी के जीवन में क्या उद्देश्य है उनका? पढ़ना, पढ़ के आगे बढ़ना, अपने गुरुजनों के आदेशों का पालन करना और उनके बताए गए रास्तों पर अमल करना, और सही मार्गदर्शन और सही पढ़ाई के अतिरिक्त वह जीवन में और बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी जीवन के जो नियम हैं, उस नियम को करते हुए इंसान
इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि अगर किसी को कोई भी बात बताई जाती है तो वह उतनी जल्दी उसे ग्रहण नहीं करता है। अच्छाई की बातें कोई ग्रहण नहीं करना चाहता है। अभी बुराइयां हैं जो संभ्रांत फैली हुई हैं लोगों के बीच में, जो भी बुराइयां हैं, बुराइयों को लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज के ज़माने में वह कोई नहीं देखना चाहता है जो अच्छी बातें होती हैं और अच्छे मार्गदर्शन के द्वारा और अच्छे मार्गदर्शन के लिए बताई जाती हैं। जीवन का उद्देश्य और जीवन से जुड़ी बातें सभी के समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि बुराइयों के रास्ते पे जो निकल पड़ा है उसे तो अच्छाई और अच्छी बातें अच्छी ही नहीं लगेंगी। तो इसलिए मेरा सभी युवा और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल या किसी भी सोशल मीडिया के साइट से मुझे देख रहे हैं, उन सभी प्यारे बंधुओं को मेरा एक उद्देश्य है, जन 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 को जन जन के मन में यह उद्देश्य है और मेरा ये लक्ष्य है कि मतलब वो अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने जीवन के हर लक्ष्य को निर्धारित करें। क्योंकि जब तक लक्ष्य, आपका लक्ष्य जो टारगेट होता है, आप अगर उसे निर्धारित नहीं कर सकेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। बुराइयाँ देखिए, आप कोई काम करेंगे तो उसमें दस तरह के लोग होंगे, दस तरह की बातें करेंगे। इंसान का क्या है, इंसान जहाँ रहेंगे, इंसानों के बीच में आप बैठेंगे तो जब 10 लोगों के बीच में आप बैठेंगे तो कोई उसमें से कोई आपके पक्ष में बोलेगा, कोई विपक्ष में बोलेगा, कोई उसमें आपको निगेटिव थिंकिंग देगा, कोई पॉजिटिव थिंकिंग देगा। तो वो अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी मानसिकता पर निर्धारित होती है। जीवन में कर्तव्यों को करते हुए अगर आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं तो ये उद्देश्य जीवन के लिए सबसे बड़ा है और जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में ये उद्देश्य और एक सही मार्गदर्शन, सही डायरेक्शन और सही दिशा निर्देश देने वाले व्यक्तियों की बात को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, उनकी बातों का मिसगाइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो आपको, देखिए, जीवन में जब कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, मैं ये नहीं कहता है कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ या मैं ही बहुत बुरा हूँ। देखिए, अपनी अपनी बातों के माध्यम से लोग लोगों को जागरूक ही करना चाहते हैं। जागरूक करने का मतलब ये नहीं कि मतलब किसी की भावनाओं या उसकी संभ्रांतों या उसके पथ को डिगाना है या उसको पथ से भ्रमित करना है, यह उद्देश्य किसी का नहीं होता है। आपको जीवन में अगर कोई अच्छी बातें बता रहा है तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए ही बता रहा है। जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि जीवन में जो भी किया जाए वह सोच समझ कर किया जाए, क्योंकि बिना सोच समझ कर किया गया कार्य हमेशा कोई ना कोई परेशानियां ही खड़ी कर देता है। कई कहानियां जुड़ी हुई हैं लोगों के माध्यम से, या कहीं ना कहीं से हर बातें किसी ना किसी को पता चलती है। कहीं से भी पता चले, कोई भी बात हो, इंसान के अंदर है कोई बात तो वो छुप नहीं सकती है। किसी ना किसी माध्यम से या कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या आमने सामने रह के या कहीं से भी, कोई भी हो, कहीं ना कहीं से बातें तो पता चलनी ही है। जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि जीवन में हमें करना क्या है। जीवन में करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। जो आप करना चाहते हैं, जो आपके मन में है, जो आप अपने विचारों के माध्यम से किसी के प्रति या किसी के सामने रख रहे हैं, उसके आचरण और विराचरण की क्या परिभाषा है, इंसान के जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या भेदभाव है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखकर हर चीज़ों को करना, यही परम उद्देश्य है। ईश्वर ने ये जीवन ऐसे ही नहीं दे दिया है इतनी सरलता से। इसके लिए भी हर मनुष्य को 84 लाख योनियों से होकर गुजरनी पड़ी है। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, हर योनि के प्राणी, जैसे इंसान आज यहाँ तक पहुँचा है और अपने विचारों को कह रहा है। कोई भी हो, मैं नहीं तो कोई और सही, किसी की भी बातें हों, अगर कोई सच्ची बातें बता रहा है तो उसे जीवन में उतारना और ग्रहण करना, ये इंसान अपने 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 उसका संस्कारों का परिचय होता है कि कौन क्या अच्छी बातें बता रहा है और क्या। बुराइयां तो समाज में फैली हुई हैं। एक अकेला आदमी बुराइयों को ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन ये है कि वो चीज़ ख़त्म करने की एक पहल कर सकता है। पहल करना ही इंसान के जीवन की, इंसान अगर सोच ले तो क्या नहीं कर सकता है। कोई बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है। बड़ा आदमी भी कैसे बना है वो ये आप समझ सकते हैं, और वो छोटा क्यों है ये भी आप समझ सकते हैं। दुनिया में कई तरह की कुरीतियां हैं, तो सबको बदलने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं होता है। कोई आपको अच्छी बात बता रहा है, कहीं से बता रहा है, क्या करके बता रहा है,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस माध्यम से और किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि जो बोलने वाला होता है और जो सुनने वाला होता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जो बिना सोचे समझे बोलेगा। आपके सामने जो कोई बात रख रहा है तो वह सोच समझ कर ही बोलेगा। आपको अच्छे रास्तों पर चलाने के लिए या उससे उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्या क्या जुड़ी हुई हैं। रास्ते अनेक हैं, रास्ते अनेक हैं। कोई आपको किसी मंजिल का रास्ता बता देता है तो वो तय करना स्वयं आपका काम है। वह आपको उँगली पकड़कर वहाँ तक नहीं लेके जाने वाला है। और अगर आपको रास्ता उसने सही बताया है, अगर आप उस रास्ते पर चलेंगे तो जीवन में असफल नहीं होंगे कभी, सिवाय सफलता हाथ लगने के। असफल होने का भी रीज़न होता है, क्योंकि असफल इंसान वही होता है कि कोई भी कार्य को करने से पहले अगर उसे सफल मन से नहीं किया गया है तो यही असफलता की निशानी है, और ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जय हिंद साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए समस्त मेरे सभी दर्शकों को नवरात्रि के इस तीसरे दिन पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।